नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। ये वक्त है तेज रफ्तार खबरों का, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने डीएपी खाद की कीमत घटा दी है। किसानों को अब पुरानी दरों पर ही डीएपी खाद मिलेगी। डीएपी खाद के एक बैग के लिए 2400 रुपए की जगह किसानों को 1200 रुपए ही देने होंगे। ट्वीट कर पीएम मोदी ने यह जानकारी दी। सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने यह बात लिखी है। उन्होंने कहा, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय किया है। आज के फैसले के बाद डीएपी खाद का एक बैग 2400 रुपए की जगह 1200 रुपए में मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने फैसला किया है, डीएपी के खाद पुराने रेट पर ही रहेगा। डीएपी खाद पुरानी रेट पर रहेगा। आज के फैसले के बाद डीएपी खाद का एक बैग 2400 रुपए की जगह 1200 रुपए में मिलेगा। सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पीएम का धन्यवाद किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। तो ये अब से कुछ देर पहले सीएम योगी ने ट्वीट करके पीएम का आभार जताया है, पीएम को धन्यवाद कहा है। और उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत आभार। और ये इसलिए आभार प्रकट कर रहे हैं क्योंकि 2400 रुपए जो डीएपी खाद के एक बैग की कीमत है, केंद्र सरकार ने फैसला किया है, बड़ा ऐलान किया है कि वो 2400 रुपए नहीं बल्कि 1200 रुपए में ही डीएपी का एक बैग मिलेगा किसानों को। केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी है। किसानों को डीएपी अब 1200 रुपए की बोरी मिलेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में डीएपी पर 500 रुपए बोरी से बढ़ाकर सब्सिडी को 1200 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया। प्रधानमंत्री के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के किसानों को सीधा फायदा होगा। इसी मुद्दे पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से बात की हमारे संवाददाता पवन सिंगर ने। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए आज खुशखबरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक ऐसी सहमति दी है जिसकी मांग उत्तर प्रदेश सहित तमाम प्रदेश कर रहे थे। और किसानों के हित को लेकर के ये फैसला कितना अहम है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कृषि मंत्री हैं। सर, आज क्या फैसला हुआ है खास तौर से डीएपी खाद को लेकर के? देखिए, डीएपी खाद का रॉ मटेरियल जितना भी है वो सब जो है वो विदेशों से आता है, विशेष रूप से गल्फ कंट्रीज से आता है। तो उन्होंने डीएपी के उस रॉ मटेरियल की कीमतें 60 से 70% जो है बढ़ा दिया था, जिससे 1200 रुपये की डीएपी 2400 रुपये के करीब पहुंच रही थी। और वो किसानों के ऊपर एक भारी बोझ की तरह से होता और खेती उससे जो है ऊपर एक दुष्प्रभाव पड़ता, उनके लागत पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता। और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी हम लोगों ने अनुरोध किया था भारत सरकार को कि इसके बारे में वो एक ठोस फैसला करें। आज मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के कल्याण के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें इस बात का फैसला लिया है कि पुराने ही रेट से जो है वो डीएपी 1200 रुपये में दिया जाएगा। और भारत सरकार ने डीएपी पर अपना अतिरिक्त सब्सिडी 700 रुपये बढ़ा दिया है। पहले एक बोरे पर 500 रुपये की सब्सिडी देते थे, अब उसको बढ़ा करके 1200 रुपया कर दिया है, जिसकी वजह से पुराने ही रेट से जो है डीएपी उपलब्ध होगी। और कंपनियों को 1200 रुपये में ही प्रति बैग उसको बेचना होगा। इससे देश के किसानों को बहुत बड़ा भला होगा। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही किसान के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों में के लिए बहुत बड़ा एक उनके हक का फैसला है। और इससे 14,775 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त भारत सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा, जो किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सहमति दिया है उसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी। क्या शायद यही वजह थी जिसकी वजह से ये देखने को मिला कि कुछ कमी दिखाई दे रही थी, आने वाले समय को लेकर के चिंता था, और अभी भी उसमें कहीं ना कहीं जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल सब गल्फ कंट्री से आता है, उसकी वजह से कमी थी? स्वाभाविक रूप से जो है वो पिछले 3 महीने से रेट बढ़े हुए थे और जिसकी वजह से कंपनियां नया माल नहीं सप्लाई कर रही थी। और जो कर रही थी, इफको जैसी कंपनी 1900 रुपये में नया
डीएपी भेजी थी, लेकिन भारत सरकार ने इस बात को उनको निर्देश दिए थे कि आप जो है वो अभी पुराने रेट का जो डीएपी है वही बेचेंगे और नए डीएपी जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक नहीं बेचेंगे। और आज उन्होंने निर्णय कर लिया है, जिससे अब वो 1200 रुपये में ही जाएगी। और स्वाभाविक रूप से कि उसकी वजह से निर्माण नहीं होने की वजह से और शिप नहीं आने की वजह से रॉ मटेरियल महंगा हो जाने के नाते जो फ्लो था डीएपी के आने का वो काफ़ी बाधित हो गया था। परसों नरसों में मैंने भारत सरकार से बात किया था और उन्होंने 15 रेक जो है इस महीने में मई के पहले उन्होंने अलॉट करने का मुझे आश्वासन दिया, और जिसमें से 12 रेक जो है वो तुरंत उन्होंने कहा कि हम प्रबंध करते हैं, और 4 या 5 रेक का मूवमेंट जो है वो प्रारंभ भी करा दिया है, जो 3-4 दिन के भीतर प्रदेश में आ जाएगी। तो पुराने दर से पुराने दर से डीएपी किसान को मिल पाएगी, और जो मिट्टी के जुताई के साथ बुआई के पहले जो इस्तेमाल होता है वह फास्फेटिक फर्टिलाइजर किसानों को पुरानी कीमतों पर मिल सकेगा। यह बहुत बड़ी बात है, और इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं पुनः प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से भी देता हूं। निश्चित तौर पे बड़ा फैसला है, क्योंकि बड़ा फैसला इसलिए है कि 500 सब्सिडी सरकार देती थी केंद्र सरकार, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 700 यानी 1200 केंद्र सरकार सब्सिडी देगी। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोविड का संक्रमण दौर चल रहा है, उसमें तमाम सारी दुश्वारियां हैं, और अगर डीएपी का रेट बढ़ जाता तो शायद किसान जो मेहनत करता है वो उस तरीके से लाभ नहीं पाता जो वो सोच करके मेहनत करता है। लिहाजा केंद्र सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम जो प्रदेश हैं जहां किसान काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनको सीधा फायदा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और डीएपी का जो फ्लो रुका था वो भी अब बढ़ जाएगा। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ। पवन सेंगर, जी मीडिया संवाददाता, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, उत्तर प्रदेश की ज्यादातर आबादी गांव में बसती है, यहां अभी भी किसानों की सबसे बड़ी संख्या है पूरे देश में, और ऐसे में यह फैसला उत्तर प्रदेश के किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर है। और बिल्कुल आसिफ, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है ये, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 5-6 कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश देश के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है और कंट्रियों के बराबर है। और खास तौर से किसानी उत्तर प्रदेश का मुख्य अगर देखा जाए तो व्यवसाय है, और किसानों की संख्या उत्तर प्रदेश में तमाम राज्यों से कहीं ज्यादा है। 2400 रुपए का अगर डीएपी वो खरीदते तो जो लागत उनकी किसानी में लगती, खेती में लगती, शायद उसकी भरपाई कहीं से भी नहीं हो पाता, और फिर से वो एक तरीके से कर्ज में डूब जाते, या कर्ज लेकर के उनको डीएपी खरीदना पड़ता। भारत सरकार की जो सम्मान निधि है, राशि है, शायद वो भी काम उनके नहीं आती। लेकिन तमाम राज्यों ने रिक्वेस्ट किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार प्रधानमंत्री से बात की, कृषि मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की, और आज जब प्रधानमंत्री ने फैसला किया, तकरीबन 14,700 करोड़ का जो भार है वो केंद्र सरकार पे आने वाला है। लेकिन राहत की बात यही है कि जो डीएपी 2400 के रेट में जाने वाला था, इफको ने जो रेट लिस्ट जारी किया था वो 1900 के करीब था, जिसमें 500 केंद्र सरकार की सब्सिडी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इफको को ये इस बात का संदेश दिया कि सरकार व्यवस्था कर रही है और आप 1200 के रेट पे ही किसानों को डीएपी देंगे। लेकिन तमाम सारी दुश्वारियां थी, गल्फ कंट्रीज से रॉ मटेरियल नहीं आ रहे थे, शिप नहीं आ रहा था, और खासतौर से जो माल आ भी रहा था वो 60 से 70% महंगा हो गया था। लिहाजा जो प्रोडक्शन कंपनियां थी डीएपी की, उन सभी कंपनियों ने एक तरीके से फ्लो रोक दिया था, और नए रेट लिस्ट को लेकर के भारत सरकार से लगातार बातचीत चल रही थी। अब प्रधानमंत्री ने जब यह फैसला लिया कि 500 नहीं बल्कि हम 1200 सब्सिडी देंगे, तो कंपनियां एक तरीके से फिर से उस फ्लो में आएंगी, क्योंकि उनकी जो लागत है, जो खर्च है वो मिलेगा, और एक तरीके से भारत सरकार के सब्सिडी से देश के तमाम किसानों को सीधा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि 1200 में ही उनको अब डीएपी खाद मिलेगा, जो बढ़ करके 2400 के रेट में जाने वाला था। जैसा कि आप जानते हैं, और सभी देशवासी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कोविड संक्रमण के दौर पे जो उनकी कमाई थी, जो व्यवस्थाएं थी, एक तरीके से कहा जाए कि वो रुक गई हैं, और जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उस दौर में अगर 1200 की डीएपी 2400 में मिलती तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की दुश्वारियां, किस तरीके की दिक्कत किसानों के सामने होता। लिहाजा इस फैसले से
निश्चित तौर पे किसानों के चेहरे की मुस्कान वापस आएगी और ये सीधा जो- फायदा किसानों को नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका पवन, इस तमाम जानकारी के लिए। पवन सेंगर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए थे। और